नमस्कार साथियों, मैं श्याम अवस्थी। आप एक बार फिर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का, प्रिय दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल SM इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज एक नए टॉपिक को लेकर के बहुत सारे हमारे प्रिय लोग जो हैं उनके कहने पर भाई आपका एक हाई स्कूल का भी टॉपिक है, गणित विषय का काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक वाइज लेकर के गणित चलने वाले हैं थोड़ी। तो यहाँ पर छुट्टियां काफी इम्पोर्टेंट होने वाली हैं हमारे चैनल पर। तो लेसन एक है हमारा वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में दोस्तों हम लोग सीखेंगे सबसे पहले गुणनखंड सीखेंगे और इसके बाद हम HCF LCM पे बेस्ड कुछ संकल्पनाएं सीखेंगे। और इसके बाद आज के जो टॉपिक में हमको सीखना है वो एक फार्मूला LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पर बेस्ड कुछ संक्रियाएं सीखेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसको सीखेंगे। और तीसरी चीज प्रयास ये करेंगे कि वीडियो काफी छोटा हो पर आपको सीखने को बहुत ज्यादा मिले। तो शांत और अशांत दशमलव या परिमेय संख्या वाला ये टॉपिक हमको सीखना है। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। काफी महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। तो आगे देखते हैं, आइए शुरू करते हैं एक आपका टॉपिक कि किस तरह से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक प्रश्न ले लेते हैं, जैसे कह रहा है, सबसे पहले गुणनखंड जरा देख लेते हैं। जैसे 140 एक संख्या हमने ले लिया 140 140। गुणनखंड को समझने के लिए ये समझना है कि क्या संख्या विभाज्य करेगी, किसको किसको काट पाएगी, किसको किसको नहीं काट पाएगी। अगर आपको विभाज्यता में समस्या है तो मेरे YouTube चैनल प्लेलिस्ट में वीडियो है विभाज्यता के संबंधित, उसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम काटते हैं, काटना पीटना शुरू करते हैं छोटी संख्या से। जैसे हमने आपको विभाज्यता में बताया था कि कोई संख्या 2 से तभी कटेगी जब अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। यहाँ अंत में 0 है तो उसको 2 से काट सकते हैं। तो 2 को 7 बार कराओगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हैं वो 2 सत्ते 14 पढ़ रहे हैं। आप अगर बहुत बाहर से देख रहे हैं, शहर से देख रहे हैं तो 2 7 14 भी पढ़ सकते हैं। मैं ग्रामीण बच्चों को लेकर के चलता हूँ, इसमें 2 7 नहीं 2 सत्ते 14 लेकर के चलता हूँ। तो 0 यहाँ पे उतार लिया, फिर आखिर में 0 आ गया तो उसको फिर 2 से काट सकते हैं 35। अब देखिए अगर अंत में 5 आ जाए, 0 आ जाए तो हम इसको 5 से काट सकते हैं। तो 5 सत्ते 35, अब 7 ही बचा तो 7 से कट जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 140 के जो गुणनखंड है वो है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है। अगर इसी तरह से हम एक और संख्या ले लें, मान लीजिए एक संख्या 60 ले लिया, मान लीजिए हमने एक संख्या ले लिया 90 ले लिया मैंने एक संख्या, और अब इसका गुणनखंड करना है तो हम करेंगे गुणनखंड। बहुत ध्यान से समझिए, मैं एक्सरसाइज लेकर नहीं चलने वाला हूं, मैं केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। और जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो निश्चित तौर पर एक्सरसाइज का कोई सवाल आपसे नहीं छूटेगा। तो आइए देखते हैं 90 को काटना शुरू करेंगे। देखिए आगे में 0 2 से कट सकता है, तो 2 चौको 8 और 2 बचे 10 यानी कि 45 गुना 90 आप जानते हैं। अब ये 3 से भी कट सकता है। देखो कैसे जान गए, 4 और 5 को जोड़ो कितना हुआ 9, चूंकि 9 3 से कट जाता है इसलिए 45 भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे इसको। ये नियम जो भी मैं बता रहा हूं आपको ज्यादा आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं, ये सारे नियम विभाज्यता के नियम है। ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो। ठीक, 3 एकम 3 3 5 15, फिर 3 से कट जाएगा 3 5 15, फिर 5 से कट जाएगा 5 एकम 5। अब देखो 90 के जो गुणनखंड आ गए वो आ गए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक ठीक है। अब आगे देखिए क्या हुआ, हमने 2 संख्याएं ली थी, एक लिया था 140 और एक लिया था 90। दोस्तों समझिए एक एग्जांपल से बहुत कुछ आने वाला है। हमने 2 संख्या लिया था, एक लिया था 140 और एक लिया था 90, और उनका हमने गुणनखंड कर दिया। अब देखिए अगर हम इनका एलसीएम निकाल लें, एलसीएम, अब देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं या एचसीएफ कैसे निकालते हैं।
दोनों बातें पहले हम यहाँ समझेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका ये है कि पहले हमको जो मिल रहा है वो हम लिख लें, जो दोनों में हमको मिल रहा है। अगर तीन संख्या होती जो तीनों में हमको मिल रहा है उसको हम लिख लेते पहले। जैसे 2 और 2 में यहाँ 2 हमको मिल रहा है, इधर एक 5 है, एक 5 इधर है, तो 5 हमको मिल रहा है, ये हमको मिल रहा है। इसके अलावा हमको कुछ मिल नहीं रहा है, तो जो नहीं मिल रहा है उसको भी गुणे में लिखेंगे। 2 3 3 7 लिख लिया। एलसीएम निकालना है। अब गुणा करा देंगे, 2 पचे 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60, 60 तिया 180 और 180 सत्ते। अब 180 सत्ते पहाड़ा नहीं आ रहा, मान लीजिए तो 7 अरे 56 का 86 5 7 का 9 7 5 1260। तो एलसीएम कितना आ गया दोस्तों? 1260 आ गया हमारा एलसीएम। अब हम बात करते हैं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? ऐसे ही पहले हम गुणा कर लेते हैं। जो मिल रहा है 2 और 2 में 2 मिल रहा, 2 और 2 में 2 मिल रहा, 5 और 5 मिल रहा, बाकी तो कुछ मिल नहीं रहा। तो एचसीएफ हो गया 10। एचसीएफ क्या हो गया? 10। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाल पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे देखेंगे। एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात हो गया। अब इसके बाद देखेंगे, मतलब दो संख्याएं भी हो गई, उनका एचसीएफ भी निकाला जाएगा, एलसीएम भी निकाला जाएगा। ठीक, अब जरा इधर थोड़ा समझ लेते हैं, एक मिनट। हाँ दोस्तों देखिए, अब देखेंगे, अब फार्मूले पे आते हैं। पहला फार्मूला, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। मान लीजिए हमें पहली संख्या पता थी 140 और दूसरी संख्या पता थी 90। मान लीजिए हमें एलसीएम ज्ञात था, या मान लीजिए हमें एचसीएफ ज्ञात था। एचसीएफ तो हमको ज्ञात हो गया है और हमें एलसीएम ज्ञात नहीं था। हमें एलसीएम ज्ञात नहीं था, तो हम एलसीएम निकालेंगे 140 गुणा 90 बटा 10 करके। ठीक है, एक जीरो से हम एक जीरो कैंसिल कर देंगे। 9 चौको 36 का 6 3 9 का 9 3 12। तो दोस्तों आंसर हमारा वही आ गया ना जो हमने एलसीएम यहाँ निकाला। ठीक है ना, इस तरह से इस फार्मूले का प्रयोग करके आप ऐसे निकाल सकते हैं। सामान्य तौर पर एलसीएम इससे निकाल सकते हैं और इस तरह से आप इसको आराम से हल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, फार्मूले का प्रयोग, ये सारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे शांत और अशांत दशमलव। वीडियो 10 मिनट का हो सकता है, 9 मिनट का हो सकता है, इससे ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन 10 मिनट की क्लास में मैं वादा करता हूं कि आपके टॉपिक और आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा। अभ्यास के लिए आप बालाजी पब्लिकेशन की बुक या एनसीईआरटी पैटर्न किसी को भी हल करिए, समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आगे देखते हैं, हमारा ये टॉपिक जो है थोड़ा इसको मिटाने का प्रयास करते हैं। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों कि शांत और अशांत दशमलव क्या होता है। तो शांत और अशांत दशमलव को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना है। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 64/655, 64/655। अब देखिए 455 ले लेते हैं, सवाल के हिसाब से थोड़ा आराम रहेगा आपको समझने में। 655 भी करके ज्यादा बता देंगे आपको। तो क्या होगा, ये एग्जाम्पल है, हमको ध्यान देना है। इसमें हम इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। बहुत ध्यान समझिए, अगर हर जो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में आता है, तो ये इसका जो दशमलव निकलेगा वो शांत होगा। और अगर इस रूप में नहीं आता है तो इसका दशमलव कैसा होगा? अशांत होगा। एक बार में समझ लेंगे, एक बार देखिए जरा।
चार, अभी इसके पहले हमने आपको गुणनखंड बताया था, 455 का हमको गुणनखंड करना है। आखिरी में 5 है तो 5 से कट ही जाएगा भाई, 5 नवैया 45, 5 एकम 5। फिर 13 से काट दो, 13 सत्ते 91, 7 से काट दो। आपने देखा कि 64 ऊपर है, नीचे है 5 गुणे 13 गुणे 7। हम नीचे देखें कि 5 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है। देखिए क्या ये 2 की पावर m और 5 की पावर n है? तो ये दो तो कहीं है ही नहीं, 5 है, 13 है, 7 है। तो ये दशमलव कैसा होगा, ये दशमलव कैसा होगा दोस्तों, अशांत होगा। मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, 1 मिनट में समझ में आ रहा होगा। खंड करेंगे हर के, इस रूप में आया तो शांत, नहीं आया तो अशांत, है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 15/1600। हम 1600 को काटते हैं, हर 2 8 16 0 0, 2 चौको 8 0 0, 2 दूना 4 0 0, 2 100, 2 50, 2 25, 5 5 25, 5 एकम 5। कट गया ना, मतलब 15/2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो अब देखिए भाई कि क्या ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में आया।